यस हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई एम अनस शफीक फ्रॉम इमरान ऑटो सदकाबाद। जी तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन से रिलेटेड है। इसमें मुख्तलिफ लोग हमसे मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं, तो मैं इनमें आज इस वीडियो में आपको मैं बारी बारी उन सवाल के जवाब दूंगा। पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को चीज़ें समझ लगेगी। सवाल मैं बोलता जाऊँगा, उनके आंसर्स भी खुद ही मैं रिपीट करता जाऊँगा। नंबर वन जो हमसे सवाल पूछा जाता है जी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेटों के बारे में। जी नंबर प्लेटें नहीं मिली मोटरसाइकिल की। देखें, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेटें 2019 से लेके 2023 के एंड तक और 24 के फर्स्ट क्वार्टर तक, जनवरी फरवरी तक डिस्टर्ब रही हैं। 19 से लेके 24 के मार्च तक कभी प्लेटें आ जाती थी, कभी नहीं आती थी। 4-5 महीने के लिए प्लेटें चल पड़ी, कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, जिसकी वजह से माहौल डिस्टर्ब था। जिन लोगों को नहीं मिली वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कहते थे कि यार फलाने बंदे को मिल गई है, मेरे फलाने चीज़ को मिल गई है, हमें नहीं मिली। लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू था। जब उन्हें उनका ठेकेदार और वेंडर मिल जाता था तो वो उससे बनवा लेते थे, और जब नहीं मिलता था तब वो 6-6 महीने के लिए प्लेटें बंद थी। 2024 के मार्च के बाद गवर्नमेंट ने प्लेटें मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दी। उसकी जो बाइक की रजिस्ट्रेशन फीस थी उसमें कमी कर दी गई। 125 में भी, CD में भी और 150 में भी उन्होंने प्राइसेस को कम करके प्लेटों को मुकम्मल तौर पे निकाल दिया। अब जस्ट आपको फाइल और स्मार्ट कार्ड मिलेगा, प्लेटें नहीं मिलेंगी। जिन लोगों को इससे पहले मिल चुकी हैं वो बेस्ट है, वो अपनी खुशी मनाएं, और जिन लोगों को नहीं मिली वो दुआ करें कि शायद उनकी प्लेटें आ जाएं, लेकिन आनी नहीं है। अगर आ जाएंगी तो शोरूम भी आएंगी, हम लोग उनको देने के पाबंद हैं। इसमें अब हम एक और जगह पे परेशान हो जाए, हम कल को मोटरसाइकिल बेचेंगे कैसे। देखें, जब पूरी मार्केट को पता होता है, सेकेंड हैंड मार्केट को, हमें भी कि बाइक के नंबर प्लेट्स नहीं आ रही, ठीक है। सो अगर नंबर प्लेट्स नहीं आ रही तो आप खुद तो बना के दे नहीं सकते, एक्साइज की तरफ से नहीं आई, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आपकी बाइक इजीली आपके स्मार्ट कार्ड के ऊपर और फाइल के ऊपर बिक जाती है। सो ये नंबर वन पॉइंट क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी अपना एक्सपायर आईडी कार्ड से रिलेटेड। जी आईडी कार्ड मेरा एक्सपायर हुआ है जी, कॉपी हम बना सकते हैं कि नहीं। देखें, अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है तो आप बाइक की कॉपी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है, आपने किसी को ट्रांसफर करवानी है बाइक, बायोमेट्रिक देना है, देन वो भी आईडी कार्ड एक्सपायर के ऊपर हो सकता है। ये सिर्फ बाइक के लिए है। अगर आपने गाड़ी की कॉपी बनवानी है, कार की, किसी भी कार की, आल्टो से लेकर फॉर्च्यूनर तक, आपने किसी भी कार की कॉपी बनवानी है तो वो एक्सपायर आईडी कार्ड के ऊपर नहीं बनेगी बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक और सवाल हम पूछती है जी बे फॉर्म के ऊपर जी कॉपी बन सकती है? नहीं, बे फॉर्म के ऊपर भी कॉपी नहीं बन सकती। बे फॉर्म के ऊपर एक्साइज अलाउ नहीं करती, क्योंकि बच्चे होते हैं 18 साल से कम, तो पेरेंट्स कहते हैं जी बे इनके इसके नाम के ऊपर बाइक कॉपी बना दें, सो बे फॉर्म के ऊपर भी कॉपी नहीं बन सकती। तीसरे नंबर के ऊपर कि जी बाइक अपना एक्साइज फाइन कब लगाती है बाइक के ऊपर, वो मैं आपको बता दूं। लेट सपोज अगर आपने बाइक परचेज किया शोरूम से और आपने लेटर भी कटवा लिया, आफ्टर 25 डेज, 25 दिनों के बाद आपको उसके ऊपर फाइन लग जाएगा, या 1 साल हो जाए। लेट सपोज आपने 2023 में बाइक परचेज किया, 2023 के दिसंबर में किसी भी तारीख को, और 2024 आ गया, आपने नंबर नहीं था लगवाया, कॉपी नहीं थी बनवाई, तो आपको फिर भी फाइन लगेगा, ठीक है। वो अब आप कॉपी जाकर 2026 में बनवाएं, 27 में बनवाएं, 28 में बनवाएं, जब भी बनवाएं वो आपको वो फाइन 1 साल का भरना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 25 दिन के बाद बनवाते हैं तो फिर भी आपको फाइन भरना पड़ेगा। अच्छा, चौथा सवाल जो इस चीज से रिलेटेड है वो ये है जी कि जी अपना बायोमेट्रिक से रिलेटेड है कि बायोमेट्रिक कब और कहाँ कैसे कैसे हो सकती है। देखें, इसको मैंने 2 से 3 चीजों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैं आपको बताता चलूँ। लेट सपोज अपनी मिसाल से समझाता हूँ। अगर मैंने शोरूम से बाइक परचेज किया है नया 0 मीटर, और मैंने लेटर नहीं कटवाया, रसीद है मेरे पास शोरूम की, जिसे हम कच्ची रसीद बोलते हैं आसान जुबान में समझाने के लिए, अगर वो हमारे पास है और हमने बाइक 4-6 महीने चलाई और हमने आगे बेच दी, ठीक है, इसमें कोई बायोमेट्रिक नहीं है। जिसने परचेज की उसने शोरूम से आके अपने नाम के ऊपर लेटर कटवाया और अपने नाम के ऊपर कॉपी बनवा ली, सिर्फ उसने रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, ना ही ट्रांसफर फीस देनी है, ना ही बायोमेट्रिक लगेगा। नंबर वन। नंबर टू, लेट सपोज मैंने शोरूम से बाइक परचेज किया, मैंने शोरूम से बाइक का लेटर भी कटवा लिया, लेटर और इनवाइस की बात कर रहा हूं, मैंने बाइक का लेटर और इनवाइस कटवा लिया। अब मैं उसको चलाता जा रहा हूं 4-5-6 महीने, मैंने नंबर नहीं लगवाया, ठीक है। अगर मेरे से दूसरी पार्टी ने बाइक परचेज कर लिया है, ठीक है,
तो देन दूसरी पार्टी को ट्रांसफर फीस और बायोमेट्रिक उनका लगेगा, मेरा नहीं लगेगा। दूसरे केस के अंदर मैं ये बात कर रहा हूं कि मैंने सिर्फ लेटर और इनवॉइस कटवाई है शोरूम से, नंबर नहीं लगवाया। अब जो दूसरा बंदा किसने परचेज किया है वो नंबर भी लगवाना चाह रहा है और अपने नाम पे कॉपी भी बनाना चाह रहा है, ठीक है। अगर तो वो नंबर अपने नाम पे लगवाएगा और कॉपी भी बनवाएगा बाइक की, तो उसे बायोमेट्रिक भी देनी पड़ेगी और वो फीस भी देगा। इन केस अगर वो मेरे ही नाम पे कॉपी बनवा लेता है तो फिर उसको सिंपल फीस अदा करनी पड़ेगी, ना बायोमेट्रिक लगेगा और ना ही उसको ट्रांसफर फीस देनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, लेट सपोज मैंने शोरूम से नया बाइक परचेज किया, मैंने शोरूम से लेटर और इनवॉइस कटवा के बाइक का नंबर लगा के उसको चलाया, 4-6 महीने के बाद मैंने दूसरी पार्टी को बाइक बेचा, तो जो दूसरी पार्टी ने बाइक, जो खरीदार पार्टी है किसने बाइक खरीदा है, वो भी बायोमेट्रिक करेगी और मैं भी यहां से बायोमेट्रिक करूंगा। मतलब पार्टी 1 भी बायोमेट्रिक लगाएगी, पार्टी 2 भी बायोमेट्रिक लगाएगी और जो पार्टी 2 है वो ट्रांसफर फीस भी देगी साथ, देन वो बाइक उनके नाम के ऊपर ट्रांसफर होगा। इस केस के अंदर दोनों फ्री कैन अपना बायोमेट्रिक लगाएंगे, ठीक है। सो ये मेरी वीडियो थी। अगर इन सवालों से रिलेटेड अभी भी आपकी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज माय वीडियो, होप सो यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।